नहीं, देखिए राजनीति में कोई चुनाव हारे कोई राज्य हम जीत सकते हैं, कोई राज्य हम हार सकते हैं, कोई सीट हम जीत सकते हैं, कोई सीट हार सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, लोकतंत्र में सभी चीजें होती है। आपने बजरंग बली का बहुत इस्तेमाल कर्नाटक में किया लेकिन बचा नहीं पाए, ये कांग्रेस कह रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी जो है सभी का सम्मान करती है। अब ये लोग अलग हैं जो अपने जो पाकिस्तान चले जाते हैं कि कहते हैं कि हमको समर्थन दे दीजिए, हमारी सरकार बननी है। इनके मंचों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, भारत माता की जिंदाबाद। बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गया था? अरे भाई मुझे याद है, मैं प्रदेश का अधिकृत रोकता हूँ। पंजाब में सिद्धू थे प्रदेश अध्यक्ष, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उसके ऊपर पाकिस्तान चले गए थे। अरे आप पढ़ा करिए थोड़ा, अब बोलने दिया करिए, पहले पढ़ा करिए फिर उसके बाद बहस में आइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी गए थे कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं की है। नवाज शरीफ की माता के चरण छूने गए थे। अब इजराइल का विषय है। इजराइल में हमारे से जिस तरीके से बर्बरतापूर्व आक्रमण किया था, इजराइल के नागरिक के एक कार्यक्रम मना रहे थे जो का वर्ष में एक बार होता है, जैसे हमारा होली दीपावली होती है वैसे वो लोग मना रहे थे। हमास के जो आतंकी थे वो अचानक घुस गए और उसमें मजे के लोग को अपहरण कर ले गए और उसमें से छोटे छोटे बच्चों का अपहरण कर ले गए, महिलाओं का अपहरण कर ले गए, पुरुषों का अपहरण कर ले गए। उसके बाद जिंदा महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उसके बाद उनकी हत्या की गई, मरी हुई महिलाओं के साथ बलात्कार किया, छोटे छोटे बच्चों को पिंजड़े में बंद किया हुआ रखे हुए। इसको क्या कहा जाएगा भाई? हमास के भारत सरकार की तरफ से राघवेंद्र जी हमास को आतंकी संगठन की संज्ञा में अभी तक नहीं रखा गया। नहीं नहीं, ये बात सही कह रहे हैं आप, भारत सरकार की तरफ से नहीं रखा गया, लेकिन हमारा जो है जो अभिव्यक्ति की आजादी हमारी है, हमें उनका लगता है उनके जो कृत्य है वो क्या आतंकवादी संगठनों से कम है कि क्या? आप बताइए, मैं आपके पाले में गेंद डाल रहा हूँ। जिस प्रकार से बर्बरता से वो आक्रमण कर रहे हैं, जिस प्रकार से हत्याएं कर रहे हैं, ये क्या चीज है? तालिबान तो आतंकी संगठन है ना सर, ये मानते? तालिबान तो आतंकी संगठन है, आप कहते हैं? निश्चित रूप से कहते हैं। देखिए तो देश की सरकार हमने ये देखा। मैं इनसे कुछ सवाल करूं? ठीक है, हाजी सलीम साहब को एक सवाल पूछना चाहते हैं। हाजी सलीम साहब पूछें। दरअसल में आप बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं या व्यक्तिगत तरीके से बैठे हैं? पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए, चूंकि आपने कहा व्यक्तिगत राय। आगे नंबर एक, अरे बात सुना करिए, आप बात सुनिए, मैं बड़ी शालीनता से बात कर रहा हूँ। सलीम साहब आप कम अब मेरा प्रश्न ये है जवाब लूंगा कि कोई अभी हालिया दिनों में उसी फलस्तीन के उसी गिरोह ने वहां पर चार औरतों को रिलीज किया। वो चारों औरतों ने आकर के अपना टीवी चैनल पर बयान दिया कि जो वो खुद खाते थे हमें खिलाते थे, हमें बड़ा सम्मान से रखा, हमें किसी तरह जुल्म नहीं किया, हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं की। ये इजराइल की उन 4 छूटी हुई औरतों का बयान है। और उनके साथ कितने बच्चे हैं जरा आप मुझे बता दीजिए, कितनी औरतों के साथ उन्होंने बलात्कार किया, किस मरी हुई औरत के साथ? ये अमानवीय शब्दों को, ये अमानवीय नहीं सलीम, मेरा भी सवाल है। हमास ने जो 7 अक्टूबर को अटैक किया इजराइल के अंदर, बिल्कुल छुपा के बिना बताए, आपने भी देखा, सबने देखा, तो क्या उसको आप जायज ठहराएंगे? नहीं, मैं उसको जायज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके उस प्रश्न पर सवाल कर रहा हूं कि जो इन्होंने कहा कि वहां मुर्दा औरतों पे नहीं आप उसको मजलूम भी हम आपको साबित कर रहे हैं। अरे मजलूम क्यों नहीं, मजलूम मैं नहीं साबित कर रहा हूं। वो जो औरतें उनकी कैद से रिहा हुई हैं, मैंने तो उनके स्टेटमेंट की बात की है, मेरा अपना कोई व्यूज नहीं है। मैं तो इनके ये बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं बीजेपी के प्रवक्ता ने जिस तरह से ये कहा कि वो मरी हुई औरतों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं, ये भारत के अंदर जिस तरह से आपने मणिपुर के अंदर औरतों के गुप्त अंगों पर हाथ डाले गए, निर्वस्त्र करके उनका जुलूस निकाला गया, उस पर बीजेपी को शर्म आनी चाहिए थी। बीजेपी ने उस पर एक शब्द नहीं कहा। आप बताओ, आपकी सरकार नपुंसक है? अगर ये आतंकवादियों के समर्थक है कांग्रेसी, तो कांग्रेस पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे देश के अंदर? लगाओ, जो आतंकवादियों का समर्थक हो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर तुम्हारी पार्टी और तुम सही बोल रहे हो, जवाब लगाओ, दीजिए जवाब। राघवेंद्र सिंह जी जवाब दे, लगाइए प्रतिबंध कांग्रेस से। नहीं, बिल्कुल सही कहते हैं। मैं तो 26 जो आपके समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था उसकी बात मैं आपको एक उदाहरण पेश कर सकता हूँ।
अरे पहले ये बताइए कि कांग्रेस अगर आतंकवादियों का समर्थक है तो कांग्रेस तो आपने लगाइए। सवाल पूछ लिया, अब जवाब तो सुन लेते हैं ना। जवाब वो दिए जा रहे स्टूडेंट पर। जो है हाँ, एक आतंकवादी अमजद अली गिरफ्तार कर लिया जाता है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें एक जो इंस्पेक्टर है उसके बयान पर आधारित मैं बोल रहा हूँ, उस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया था, जो समझौता एक्सप्रेस ऑफ ब्लास्ट होता है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मात्र हिंदू आतंकवाद सब गढ़ने के लिए उस आतंकवादी को रातों रात छोड़ दिया और हिंदू आतंकवाद सब गढ़ने का पूरा प्रयास किया गया था। ये बात मैं साक्ष्य मेरे पास प्रमाण सब रखे हुए। मैं राघवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। वो राजकुमार जी आपसे कुछ पूछा, वो सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं आपने, वो उस बात का तो जवाब दिया नहीं आपने कि जो आप लाए थे बात, जो आप आरोप लगा रहे, झूठा प्रचार जो कर रहे हैं, उस पर तो आपने कोई जवाब। राजकुमार जी बोले। जी हाँ, राजकुमार जी बोले। सुनिए जी, हम प्रवक्ता जी से, बीजेपी प्रवक्ता जी से पूछना चाहते हैं कि ये डिसाइड करने का दायरा किसको आता है? भारत के प्रधानमंत्री या एक देश के मुख्यमंत्री? इसमें इसको अध्यक्ष की आजादी के रूप में नहीं भाई ले सकते। अब मैं फिर आपके लिए कुछ बोलूंगा, फिर कहोगे टिप्पणी करोगे। भारत का संविधान पर ही है, भारत का संविधान पर ही है। जानकारी रखिया करिए, आप बैठते हैं किसी पक्ष रखने के लिए बिल्कुल कुछ जानकारी रखा करिए। पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े जी सुनिए भाई, हमारी बात लेकिन सुनिए ऐसे पहले। लोग सब बैठने का आजादी नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी को बोलोगे क्या? उनको अपनी व्यक्तिगत बात करने का अधिकार नहीं है क्या? अभिव्यक्ति की आजादी उनके लिए नहीं है क्या? वो नहीं किसी को टिप्पणी कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री को अधिकार है कि आपको अधिकार है? कमाल की बातें करते हो भाई। हमको भी अधिकार है, देश के प्रधानमंत्री को अधिकार है, आपको भी अधिकार है किसी व्यक्ति को लेकर के। राजकुमार जी का सवाल आ जाए, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अगर एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा दर्शकों को कि कौन क्या बात कर रहा है। एक एक करके बोलिए तो सही रहेगा। राजकुमार जी अपना सवाल पूछे, मैं फिर राघवेंद्र जी के पास जाता हूँ। बीजेपी प्रवक्ता जी का मैं पूरा सम्मान करके बोल रहा हूँ, लेकिन वो पता नहीं क्यों बोल रहे हैं ऐसा। देखिए तो आप हटा दीजिए ना, आप हमास को आतंकवादी संगठन क्यों नहीं ठहराते? हम आपका समर्थन करेंगे। हिंसा कहीं भी जायज नहीं है, चाहे हमास हो चाहे इजराइल हो। आप अपने प्रधानमंत्री जी से कहिए कि एकदम स्पष्ट निर्णय लें, हमास को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करें। क्यों नहीं करते हैं ऐसा? और आपके मुख्यमंत्री जी जो है जो चाहे वो बोलेंगे, ये सही नहीं है। हमारी एक लाइन होनी चाहिए, ये विदेश का मामला है। हम जो है हमेशा हमारी भावनाएं देश और विदेश नीति प्रधानमंत्री जी के साथ चलनी चाहिए। इसको इस दायरे में नहीं लाया जा सकता जो चाहे वो बोले। चलिए, मैं उसी सवाल को आगे कर लेता हूँ। मैं उसी सवाल को आगे कर लेता हूँ। राजकुमार मौर्य जी आपने पूछा, राघवेंद्र जी ये राजकुमार जी कह रहे हैं कि भाई जिसको विदेश नीति को लेकर साफ तौर पे जो बात कही जा रही है, जब सरकार की तरफ से वो बयान नहीं आया है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे वो बयान दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर जो राजकुमार मौर्य जी ने पूछा? फिर मैं महाराज जी के पास जाता हूँ। दो विषय हैं, एक मैं हमसे पूछ रहे हैं क्या आप? हाँ, आप ही से पूछ रहे जी। हाँ, मैं दो विषय है। एक विषय है केंद्र सरकार ने इसको जो है आतंकी संगठन नहीं घोषित किया, बिल्कुल सही, अभी तक नहीं किया। विदेश नीति तय करना देश की सरकार का हाथ में है, उनको क्या करना है कैसे करना है वो केंद्र की सरकार जाने। लेकिन अगर हमास को लेकर कोई आतंकवादी संगठन कहता है, उसकी गतिविधियों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बर्बरतापूर्व आक्रमण किया, जिस तरीके से बर्बरतापूर्व लोगों का अपहरण किया, जिस तरीके से बलात्कार किया, बच्चों की हत्याएं की, आक्रमण किया, उसे क्या कहेंगे भाई? आतंकी संगठन ये कहा जाएगा। और दूसरी बात, हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की अधिकार है देश में, ये बात जानकारी होनी चाहिए। क्यों नहीं मुख्यमंत्री बोलेगा भाई? आपको बोलने का अधिकार है, हमको बोलने का अधिकार है। जब हमारे हिंदू देवी देवताओं के नग्न चिन्ह बनाए जाते थे तब तो वो अभिव्यक्ति की आजादी आप लोगों को सुनाई पड़ती थी। देश का मुख्यमंत्री अगर कोई एक बात कहता है और सही बात कहता है, जायज बात करता है, उसे कह रहे आप लोग विदेश नीति तय करेंगे। कमाल के लोग। महाराज जी आप क्या कहेंगे? जिस तरह से हम देखते हैं कि सियासत में हम देखते हैं कि तमाम जगहों पर, चाहे कर्नाटक की बात हम करें या फिर हम बात अगर करें यूपी की या राजस्थान की, बजरंगबली, हनुमान जी, तमाम चीजों का इस्तेमाल साफ तौर पे किया जाता है। किस तरह से आप उसको देखते हैं, कितना सही है? प्रवक्ता है उनसे हमारा यही कहना है कि जब कांग्रेस के लोग हमारे देवी देवता, हमारे राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, हमारे राम को अपमान करते हैं, तब बोलती कहा जाती है, तब मस्ताहा बोल पाते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के एक सन्यासी महात्मा जी बोले तो उन्हें खलबली मच गया।
क्योंकि 2024 का चुनाव है, इसको लेकर के उनको डर है कांग्रेसों को कि 2024 में हम तो आ नहीं पाएंगे। इसीलिए मोदी जी को निशाना ले करके और योगी जी को निशाना ले करके और उनपे उंगली उठा रहे हैं, और उनपे उंगली उठाने की औकात नहीं है। ये आपको देखते हैं बता कि कांग्रेस के कितने लोग हैं जो हमारे राम के अस्तुप पे, जो उदयनिधि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री का बेटे थे, उन्होंने कैसा बयान दिया था राम के अस्तुप पे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाए, हिंदू धर्म को समाप्त कर दिया जाए। ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म से ये जो भारत की भूमि है, ये मेरे राम की भूमि है, मेरे श्री कृष्ण की भूमि है। और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनसे हम यही पूछना चाहते हैं कि जब मेरी भूमि राम की है, श्री कृष्ण की है, तो राम का अपमान क्यों, मेरे कृष्ण का अपमान क्यों, मेरे हिंदू धर्म का अपमान क्यों, और मेरे संस्कृति सनातन धर्म का अपमान क्यों, मेरे साधु संतों का अपमान क्यों। और कोई भी हो, चाहे वो हम हैं चाहे आप हो, सबको ये बोलने का हक दिया गया है। अपने अपने विचार, अपने धारा से, अपने अपने भाव से वो बोल सकता है, उसको बोलती आप हम नहीं कर सकते हैं। तो आपके नेता लोग बोलते हैं तब आप क्यों उनको नहीं रोकते, मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ। ठीक है, राजकुमार जी जवाब दें। जी बिल्कुल। देखिए, हम फिर बताना चाहते हैं कि पूरे देश में सरकार किसकी है? बीजेपी की। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसमें गिरफ्तार करें, क्यों नहीं करते हैं? संविधान अधिकार देता है तो संवैधानिक दायरे में बोला जाता है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ऐसा बोल रहे हैं वहां पर दंगा फैला रहे हैं, दंगा फैलाने वाले आतंकवादी कहे जाते हैं। उसी अभिव्यक्ति का आधार लेकर मैं ये कहता हूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक आतंकवादी है, इसके अलावा कोई शब्द उस पर सटीक नहीं बैठता है। नहीं, देखिए, ये राजकुमार जी ये शब्द ठीक नहीं, बिल्कुल। मैं इसको बिल्कुल समझ, ये गलत है। इस तरह का आप शब्दों का इस्तेमाल राजकुमार जी नहीं कर सकते। नहीं, संवैधानिक पद को लेकर इस तरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये, मेरा सवाल ये, कांग्रेस समाज को आतंकी संगठन मानती है या नहीं मानती है? मेरा सवाल आपसे ये। यही कांग्रेस के प्रवक्ता है। अगर ये बात की आप मानते हैं या नहीं? ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं, इनको बोलने का क्या नहीं। भारत के संविधान में विश्वास करती है, भारत का प्रधानमंत्री है, भारत की विदेश नीति है। भारत का प्रधानमंत्री अगर डिसाइड कर लेगा कि ये आतंकवादी संगठन है, कांग्रेस पूरी तरह आतंकवादी संगठन मानेगी। लेकिन हम देश की लाइन के हिसाब से नहीं चलते। हमने जो बोला हम भी मान रहे हैं। हमने खाली प्रवक्ता जी को कोट किया है कि हमारी भी अभिव्यक्ति है, हम भी कह सकते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की ये नहीं होता है कि आप दंगा फैलाने वाली बात कहें। राघवेंद्र जी क्या कहेंगे? मैं आता हूँ फिर सलीम साहब। राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं महाराज जी आपके पास आऊंगा। राजकुमार मौर्य जी की जो बात है, राघवेंद्र जी उस पर जवाब दे जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूँ। जी नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूं आतंकवाद के साथ कांग्रेस हमेशा से डाले रही है। सच मैं बताता हूं, जब बटाला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो सोनिया गांधी जो रो रही थी, आतंकवादियों के पक्ष में रो रही थी। जब वहां के इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी, बाद में जांच हुई थी, बटाला हाउस एनकाउंटर जो है बिल्कुल सही पा गया था। पुलवामा को जो दुर्घटना बताया था विजय सिंह ने, गुलाम नबी आजाद ने पाकिस्तान जाकर के सरकार से कहा था, भैया पाकिस्तान की हमारे सरकार का समर्थन करेंगे। इस प्रकार से जेएनयू से लेकर एएमयू तक, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तक राहुल गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था जब वो भारत के टुकड़े होंगे कि नारे लगा रहे थे। मानवर, आप याद करिए ये सब बातें। रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में रखने कौन वकालत करता है? तो ये सब क्या कहा जाएगा? क्या आतंकवादियों को समर्थन आप लोग नहीं करते? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इतनी पाबंद भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं। मानवर, बिना साक्ष्यों के आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए आप ऐसा कहेंगे, जेल चले जाएगा। चलिए राघवेंद्र जी, आपकी बात ठीक है। राघवेंद्र जी ठीक है, राजकुमार जी ठीक, आप दोनों की बात आ गई। ठीक है, चलिए साहब आप क्या कह रहे हैं? ओसामा जी, ये कांग्रेस लोग प्रत्यक्ष रूप में साथ में रहते ही है, तो कहने की बात है क्या? ठीक, राघवेंद्र जी ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। योगी जी
बहैसियत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हमारे भी नेता हैं, सबके नेता हैं, उनके लिए ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने जिस प्रकार से अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत उन्होंने वहाँ राजस्थान में अपना वक्तव्य दिया, बात तो सुनने दीजिए आप अरे आप बात सुनने दीजिए। अरे भाई आप बात तो मेरी सुनिए, राजनीति जी मैं आऊंगा अरे मेरी बात तो होने दीजिए आप। मैं मौर्य जी के पास भी आऊंगा। सली साहब अपनी बात को रख ले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं जो कह रहा था सली साहब मैं जा रहा हूँ कि एक चीज कम से कम क्लियर हो जाए। मैं जो कौन है आप? ठीक राजनीति में क्या है? ठीक देखिए ये बात तो एकदम स्पष्ट आ गई कि हमास के ताल्लुक से जो भारत सरकार की नीति है वही हमारी नीति है। भारत सरकार अगर उसको आतंकी संगठन घोषित कर देगा जिस दिन, हम भी आतंकी संगठन मानेंगे। वरना जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, बच्चों, मासूम औरतों, बीमारों, अस्पतालों और स्कूलों और कैंपों पर जो बमबारी हो रही है अंधाधुंध तरीके से, उस बमबारी पे दुनिया की बड़ी आबादी, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो आज इजराइल को आतंकी कह रही है। नहीं, इजराइल को आतंकी संगठन कह रही है। लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता से और आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आप इजराइल को आतंकी संगठन कहेंगे अपने चैनल पर, या प्रवक्ता जी कहेंगे आतंकी संगठन? कि इस अमल पर, इस कृत्य पर उसको कहो आतंकी? जब आप दूसरों को नहीं कह सकती हो तो दूसरों से यूं जबरदस्ती हमास को आतंकी। अरे जो फिर भारत सरकार की जो नीति है, भारत सरकार जो नीति अपनाएगी विदेश में, वो का समर्थन करती है। अरे भाई 370 पे हम आपसे बात कर रहे हैं, हम 370 पे बात कर। तो अब बीजेपी के लोगों का ये है कि चलेंगे पूरब की तरफ और कदम बढ़ा देंगे पश्चिम की तरफ। अरे यार बात करो देश की। और अगर इतने ही बड़े बड़े साइंस उल्टा वाले हो तो ये बताओगे जो मणिपुर में जिन महिलाओं को नंगा करके घुमाया, जुलूस निकाला, तुम्हारी गैरत मर गई थी, तुम्हारी गैरत मर गई थी। वो आतंक नहीं था, वो जुल्म नहीं था, वो जो भगवा गुंडे बैठ करके कत्लेआम की बात करते हैं, हथियार बांटने की बात करते हैं, वो आतंक नहीं है। याद रखो तारीख पलट करके आती है, जुल्म की नाव ज्यादा देर नहीं चलती है, समझे। और हिंदुस्तान की मजाकी जिसे तुम हिंदू कहते हो वो इंतहाई सेकुलर और पंथ निरपेक्ष है, वो तुम्हारे इस ध्यान में नहीं आएगी। कर्नाटक में उन्होंने तुम्हारे मुंह पे वही हनुमान जी ने अपना गदा मारा था, जिनका नाम लेकर के तुम कर्नाटक में उछल रहे थे, वहां तुम्हें हनुमान जी ने ही पटकनी लगाई, और राजस्थान में भी तुम्हें हनुमान जी पटकनी लगाएंगे। हनुमान जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन तुम्हारा ये योगी जी है, इन्होंने तो उन्हें कह दिया था कि वो दलित है, उन्होंने तो उनकी जात बता दी थी। आप याद करो, हनुमान जी की जात बताई जा रही थी, हनुमान जी पर डिबेट की जा रही थी, उनकी शक्ल और सूरत पर उनकी डिबेट करवा रहे थे तुमने हनुमान जी का अपमान किया। अब हनुमान जी का जो है सहारा लेकर के सत्ता की रैया अपनी ढोना चाहते हो। हनुमान जी का गदा है, वो पटवार नहीं है जो तुम्हारी नाव किनारे लगा है। कहना चाहते हैं राजकुमार जी, बोले आपका वक्त। जी, हम ये कह रहे हैं कि ये देश के आंतरिक मामले हैं, इस पर बहस होती है। बताइए, आप बताइए, धारा 370 के बारे में आपकी पार्टी की क्या राय, बताइए आप। आपसे पूछ रहे कांग्रेस पार्टी बताया ना, हमको उन्हें हटाने के पक्ष में आंतरिक मामले और विदेश नीति तलाक के बारे में बता दिया। पार्टी लाइन क्या बताइए, आप तलाक के बारे में पार्टी लाइन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पार्टी लाइन क्या है, ध्यान देते हैं बैठ के आप। वो सत्यपाल मलिक ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। वो सत्यपाल मलिक ने क्लियर कर दिया है बीजेपी की नीयत और नीति। देखिए, हमारी बात सुनिए, आप सुन नहीं रहे हैं, सुनिए कम से कम। जो भी विदेश नीति या विदेश के मामले होते हैं, उस पर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमेशा भारत की कल्चर रही है, संस्कृति रही है कि एक लाइन बोलते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। आज भी हम लोग हमेशा विदेश नीति कोई मामला होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री हैं देश में। हमारे की गतिविधियां ये बताइए, चलिए आप, हमारे की जो गतिविधियां है क्या आतंकवादी संगठन, सामाजिक संगठन है, आप बता दीजिए। हमारा सामाजिक संगठन है, बोलिए आप हमारा सामाजिक उसको बोलिए। इजराइल आप लोग इसी पर सुनिए तो
ऐसा है, बताइए हमारा चाहे इजराइल द्वारा की जाए चाहे हमारे द्वारा सामाजिक संगठन है